दास तहे दिल से शुक्रगुजार है सभी महात्माओं का और हमारे डॉक्टर जोशी जी, हमारे पुराने मित्र श्रीवास्तव जी, बहन नकोटी जी, और जिसको भी दास ने सुना तो ऐसा लगा ही नहीं, अगर थोड़ा चेहरा हटा दें तो लग रहा था कि निरंकार खुद बोल रहा है। और बात सही भी यही है, बोलने वाला एक ही है। अगर आप कभी पहाड़ियों पे जाते होंगे तो एक जब आदमी बोलता है तो सामने से एको साउंड आता है। बहुत से लोग कहते हैं एको साउंड आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल फिर कहीं और चला जाता है कि जब कोई बोलने वाला है तभी तो एको साउंड आ रहा है ना। अगर निरंकार को आप अलग कर दो तो बाकी रहा ही क्या, कुछ भी नहीं। तो जो दास के साथ में फकीरों का उठना बैठना है तो उनमें तो उन्होंने कह दिया कि दे अल्लाह, बनाए भी अल्लाह और खाए भी अल्लाह, बीच में मैं कहाँ हूँ। ये तो घट है, बस बात ख़त्म हो गई। और आप कभी ध्यान से देखेंगे ना तो फकीरों की जो भाषा है वो अलग है। इनकी बाबाणी बोली, बाबाणी का मतलब होता है जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे वो। फकीरों की एक ही भाषा होती है, सूफी। और हैरानी की बात क्या है कि इनकी चाल भी उल्टी है। फिर अभी देखो, हमको कुछ हासिल करना था तो हम दौड़ते हैं, विनर बनना है मुझे। फकीर कहेगा मैं यहीं बैठा हूँ, तुम आगे बढ़ जाओ, मैं कंफर्टेबल हूँ यहीं पर। इंसान दुनिया के अंदर धन के पीछे भागता है, उसको लब चाहिए, फकीर को रब चाहिए। दुनिया कहती है मैं, फकीर कहता नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ और है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं। दुनिया का आदमी पूरा दिन काम करता है और रात भर सोता है। फकीर पूरी रात यार के साथ बैठता है और पूरा दिन कुछ न कुछ चुटकुले सुना के जिंदगी बसर कर लेता है। दुनिया वालों को सूरज की तपश पसंद है, मैं चमकता रहूं। फकीर कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा कासा तो खाली है। मैं उस चांद की तरह हूँ जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन इस रब ने मुझे वो समृद्धि भी दी है कि मैं इस तपश को शीतलता में बदल कर पूरे जहान में ठंडक फैला सकता हूँ। बड़ा अजीब सिलसिला है, लेकिन ये रमज जो है तब समझ में आती है जब आप एक से जुड़े हैं। किसी ने बहुत अच्छी शायरी लिखी, दास को थोड़ी पसंद आई तो मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है देखने के लिए तो ये पूरा जहान है, लेकिन किस दो आंखों में अपनापन नजर आए तो उसी के अंदर पूरा जहान समा जाता है। कमाल की बात है, क्योंकि सुनने की बात और है। दास है सुनने के लिए कभी ऐसा नहीं कहता कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। जब आप इसको अंदर अपने तक ले जाते हैं ना कि ये क्या कहना चाहता है, तब बात समझ में आती है कि ओहो हो, इसने तो पूरे जहान को इसमें उतार दिया अपने दिल के अंदर। गजब की बात हो गई। तो ये किसी ने जो कहा है वो सच कहा है कि मोहब्बत और मर्ज जब तक खुद को न हो ना तब तक मजाक लगते हैं। छोड़ यार, ये बीमार थोड़ी है, ऐसा ही बोल रहा है, चल चल उठ, ठीक हो जाएगा सब, खड़ा हो जा। उस मर्ज के दर्द का एहसास उसको है। ठीक उसी तरह से हम जिसको कहते हैं यार ये दीवाना है, पता नहीं क्या बोलता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी किसी के लिए बोलता है कुछ, कभी खुद से बातें करता रहता है। यार
लेकिन वो दीवानापन क्या है वो तब पता चलता है जिस दिन आप खुद दीवाने बन जाओगे। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। जल जाओगे, क्या कर रहे हो, देखते नहीं आग है। परवाने मगर ये कहते रहे कि दीवाने तो जल कर देखेंगे। अरे वो इश्क ही कैसा जिसके अंदर तपश न हो, अंदर के अंदर उलझन न हो, अंदर एक रुकावट न हो, अंदर एक पीड़ा न हो, अंदर के अंदर रोम रोम में वो बात न हो, फिर वो इश्क कहेगा। और इश्क का जिसको एहसास है, तौबा में कहते हैं कि फ़कीर बनना बड़ी आसान बात है, फ़कीरी को कबूल करना बड़ी मुश्किल बात है। उसकी जो ज़बान है, आज मैं आपको कहता हूँ, सूर्यनगर नहीं, आज हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है ना खुश नसीब है, दुनिया भी खुश नसीब है, कहने में मुझे झिझक नहीं। एक है अभी भी छुपा हुआ रुस्तम है। वो कभी आपके पास आता है, कभी आपसे हंस के बात करके निकल जाता है, कभी स्टेज पे बोलता है, कभी ऑनलाइन संगत में बोलता है, कभी जूम पे बोलता है। आप उसकी आवाज़ पे मत जाओ, उसको एहसास करो कि क्या एक इंसान ऐसा बोल सकता है। आपका दिल गवाही देगा, नहीं, ये कोई और दुनिया का आदमी है। ये जो है ये वाली है, लेकिन हमें पता नहीं पड़ रहा है। मैंने तो कह दिया उनको कि आप छुपे रुस्तम हो, और हकीकत है मुझे तलाशने में भी लगभग मेरे ख्याल से कुछ 53 साल गुजर गए। शायद वो 53 साल की मेरी खोज थी कि ऐसा एक दरवेश मुझे मिला। शुक्र करें हम खुश नसीब हैं, हर एक महापुरुष खुश नसीब है, लेकिन मैं तो यूं भी कहूँगा कि हर इंसान खुश नसीब है जिसके ऊपर ये दातार की रहमत होती है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे दातार ने जो कह दिया उसे मुझे पूरा करना है और मुझे कबूल कर लेना है, आंख बंद करके। माफ़ करना, मैं कहूँगा उस आदमी का हाथ पकड़ के आप बोलो खाली आंख बंद करके रोड तो क्रॉस कर लो, वो कहेगा नहीं, मुझे डर लगता है। तो सवाल ये है कि मेरे को परमात्मा ने पूरी तरह कंप्लीट इंसान बना के इस धरती पे भेजा है। उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि वो ऐड करूँगा तो प्लस करने के बाद मैं कंप्लीट हूँ, वरना मैं इनकम्प्लीट हूँ, नहीं। पूरे का पूरा बना के भेजा है। तो कान भी दिए हैं, आँखें भी दी है, ज़बान भी दी है, दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, शरीर भी दिया है, तन के अंदर वो कुव्वत भी दी है, और सोचने और समझने की अक्ल भी दी है। अगर वो चाहता कि इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर देता ही क्यों। लेकिन इन लोगों में हमारे अंदर जो एक बात है कि मैं सबसे कहता हूँ, दास अक्सर ये कहता है, बख्श लेना, कि तुमने दुनिया की बातें सुनी, आपने कह दिया कि देखो मेरा 99% नॉलेज जो है वो परफेक्ट है दुनिया के बारे में। इन अदर वर्ड्स, यू आर एक्सेप्टिंग दैट यू नो ओनली 1% अबाउट योर सेल्फ। उसका क्या, तुम्हें तो 99% खुद के लिए जानना था, तुमने तो दुनिया के बारे में सौदे लगा दिए। और हमें कोई भरम में नहीं डाल सकता। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, हम वो इंसान हैं जो खुद भरमों को एक्सेप्ट करते हैं। वाह, कमाल की बात कही उन्होंने, मैं तो मानता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब क्यों मानते हो?
तुम्हारे सामने अगर सोना भी है, माना कि ये सोना है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात ये भी तो है कि कम से कम कसौटी पे घिस के तो देख लो कि ये प्योर सोना है, 22 कैरेट का है, 18 का है, 16 का है, कहीं पीतल तो नहीं है। और वो परख की समझ, वो ज्ञान है आपके पास, वो निरंकार की समझ है। मुझे तो बहुत बच्चे भी बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। एक बच्चे ने कनाडा में बोला कि अगर खुदा नहीं तो तलाश किसकी, और अगर खुदा हर जगह है तो फिर मेरी खोज क्यों। हमें खुदा की नहीं, खुदा कभी खोया ही नहीं है, हम खुद खोए हुए हैं और खुदा को ढूंढ रहे हैं। ये जो अंदर है ना, ये सब अनकंडीशनल है। आप कह सकते हो कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो कितनी बार संगत करते थे, कितने प्रण मुझे याद थे, किस धर्म मंत्र पंथ ग्रंथ वेद से मैं जुड़ा हुआ था, किसी से भी नहीं। उस वक्त भी मैं उस निरंकार से जुड़ा हुआ था जिसने कह दिया कि मैं तेरा सर्जनहार भी हूँ, पालनहार भी हूँ, रक्षक भी हूँ, और मैं ही तेरा तारणहार भी हूँ। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्रोटेक्शन, अनकंडीशनल गाइडेंस, अनकंडीशनल मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, जो भी आप कहो, सब मुझे उसने बिना शर्त के दिया। लेकिन मज़े की बात क्या है मालूम है, मैं लेने वाला हूँ और लेने वाले हम शर्त रखते हैं कि मैं तो तेरे पास 5 से 6 बजे ही आऊँगा, तो फ्री रहना मेरे लिए, सब काम छोड़ के मेरी बात सुन लेना। एक बार संगत में दास ने कहा था कि मैं जब किसी जगह पे गया, धार्मिक स्थान पे, तो वहाँ लिखा था कि आज भगवान छुट्टी पर है। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि यार भगवान भी छुट्टी मनाता है, मैंने तो सुना था ये 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है। हाँ, तो ऐसे धार्मिक स्थान पे भी भगवान छुट्टी मनाएगा तो बाकी कहाँ पे मिलेगा मुझे। तो देखा मैंने कि एक बच्चा रो रहा है, उसके आंसू पोंछ के उसको प्यार से जो है अपने गोद में लेके बैठा हुआ है। मैंने कहा यार, अब यार ये तेरी भाषा किसको समझ में आएगी कि तू ऐसा भी करता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, एक हॉस्पिटल में देखा तो एक मरीज को वो दवा पे ला रहा है और थोड़े फ्रूट भी खिला रहा है। मैंने कहा कि जो मैंने सुना था कि तू सबकी देखभाल करता है, ये बात तो सही है तेरी। फिर किसी गरीब विधवा के घर पे पहुंचा तो देखा उसके साथ में थैले में अनाज भी था, सब कुछ था, दे रहा था। कहता है कि अम्मा ये ले लो, देखो ये बेटा बन के सेवा भी करता है। कितनी गजब की बात है। हमारी जो नज़रें हैं वो धोखा इसीलिए खा जाती है क्योंकि हमने खुदा को, परमात्मा को, ईश्वर को सिर्फ अपने तस्वर में, इमेज में 4x6 के फ्रेम में बना के रखा है। अगर मैं किसी पंथ, किसी मिशन को मानता हूं तो उसके गुरु में ही मुझे भगवान दिखता है, बाकी में तो नहीं दिखता। ऐसा क्यों? मेरा रब तो सांझा पीर है। आज 780 करोड़ लोग हैं, उनमें से अगर कोई 100 करोड़ लोग जिसको मानते हो वो कह के खुदा मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं तो ये पूछूंगा कि बाकी के जो 680 करोड़ हैं उनका क्या? उनको किसने बनाया? तो आज जरूरत है हमें मंथन करने की। जब हम चिंतन करते हैं तो उस चिंतन से चेतना जागृत होती है। उस चेतना के जागृत होने से हमारे अंदर चेतन आनंद भी आता है। हाँ, मैं मानता हूँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कि कुछ हमारे अंदर और लोगों के, दुनिया के
सबके जो है हमारे ऊपर असर रहती है, लेकिन दे आर बारोड थॉट्स. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट थॉट्स टू क्लाइंब अप. क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जिस लेवल पे हम चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, रूहानियत की दुनिया में भी यही बात है. अगर आप बच्चे की तरह सोच रहे हैं तो जवान बनाने के लिए आपको कोई ऐसा दरवेश मिलेगा जो आपके थॉट्स चेंज कर देगा. अगर आप उससे पहुंचे तो एक और कदम आगे जाने के लिए मैच्योरिटी का कोई और संत आपको मिलेगा. इसी तरह आपके जीवन में जो है वो परिवर्तन निरंतर है. इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. ये मेरा बना हुआ नहीं है. अभी मैं किसी को बोलूं यार तू 80 साल का बच्चा है, तो या मैं किसी को बोलूं कि तू 1 साल का बुढ़ा है, तो उसको कैसा लगेगा. लेकिन नहीं, सही बात क्या है कि उम्र का कंसर्न सिर्फ हमारे शरीर से है, ग्रोथ से नहीं, मैच्योरिटी से नहीं. देखने जाओ तो वैसे तो 84 लाख जन्मों का जो अनुभव है वो भी तो मेरे पास है ही ना. मेरे पास क्यों, सबके पास है. चलो ठीक है, अगर बोनस ले लें कि भाई 84 नहीं तो 85 नहीं तो 83, जैसे आपको ठीक लगे. लेकिन बात एक ही है, जिस दिन मैंने अपने को बर्ड मान लिया तो उस वक्त मेरे अंदर वो कुव्वत भी आ जाएगी, पंख भी मेरे उड़ान भरेंगे. और ये जो पंखों की बात भी है, दास ये कहेगा कि इसको किसी वर्ड्स में आप बांधने की कृपा न करें तो बेहतर होगा. क्योंकि उड़ान जो है वो रूह की है. अगर यहाँ पे 1 मिनट अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे अपने बच्चे का ध्यान आ जाए तो कनाडा में पहुँचने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगे. वो मेरे सामने खड़ा है, हंस रहा है वो भी दिख रहा है, बात कर रहा है वो भी दिख रहा है, वो छोटा सा ग्रैंडसन है वो जो है कूदम कूद कर रहा है वो भी दिख रहा है. तो ये क्या है, इतने पावरफुल आप खुद हैं. यू आर, मैं तो आपको कहूँगा कि यू आर द एटॉमिक पावर स्टेशन है खुद आप. लेकिन जब तक हम अपनी ब्रांड माइंडेडनेस नहीं बढ़ाएंगे, अपने खुद को विशाल नहीं करेंगे, जब तक हम आगे के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे, तब तक तो बहुत ही कठिन है. मेरे ख्याल से टाइम तो हो गया है. आप संतों का बहुत आशीर्वाद रहा है, बख्शिश रही है, कृपा रही है. मुझे जो भी मिला है वो आपसे ही मिला है. मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ उस मेरे साहिब का जिसने मुझे इशारा दिया. फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने उसकी उंगली नहीं पकड़ी, मैं उस इशारे के आगे चल पड़ा कि चलो यार, कहाँ पे इशारा कर रहा है, कहाँ मुझे पहुँचना है. समझा. तो बस इतना ही फ़र्क है. आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आपके अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाएगा, उस दिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स है ना. वाई नॉट टू लिव एज अ नॉर्मल पर्सन. अरे मैं अगर कार में घूम सकता हूँ, हवाई जहाज़ में घूम सकता हूँ, तो मैं पेड़ के नीचे बैठकर भजिए की लारी से थोड़े भजिए और प्याज और थोड़ी सी चाय क्यों नहीं पी सकता. लेट मी एन्जॉय इट माई डियर. मेरा जो मकसद है जीने का वो ये है कि मुझे आनंद में रहना है. लेकिन ये नहीं ज़रूरी कि मुझे हवा महल में रहना है, ऐसी कोई बात नहीं है. खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली. क्यों ढूंढ रहे हो मंदिर और मस्जिद में भी यार. दास 1 मिनट आपसे और ले रहा है. किसी महात्मा ने एकदम से, मेरे को बड़ौदा की बात है, हमारे भाई साहब जानते हैं श्रीवास्तव जी उनको मैं उनके घर पे संगत थी, मैं पहुंच गया तो वो किक लगा के स्कूटर स्टार्ट करके कहता कि महापुरुषों मैं अभी आया. मैं कहा भाई साहब 1 मिनट रुको, जाते कहाँ हो.
कहता है मेरी मम्मी बहुत सीरियस हो गई है और मैं भवन पे रसीद कटवाने जाता हूँ। मैं कहा महात्मा, तुमको रसीद चाहिए कि तुमको सेवा करनी है? और अगर सेवा ही करनी है तो यहाँ पर जो घर में आपके बैठे हुए हैं किसी के भी आगे नतमस्तक होके वो सेवा कर दो जो तुम्हारे मन की मुराद है। और तुम्हारी माँ की रक्षा करने वाला तो यहाँ पर भी है, तीनों लोक के अंदर है, तो क्यों घबरा रहा है यार? वो हमारे किशोर भाई साहब रुक गए और दातार की कृपा से उसकी माता को भी कुछ नहीं हुआ। आपको परफेक्ट मिला है, यकीन रखें इस बात का कि परफेक्ट के साथ जुड़े हो। अगर ये अगर मगर निकाल दोगे ना तो वो भी आपको परफेक्ट बना के छोड़ेगा। प्यार से